नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। हमारे साथ एक बार फिर से वही शख्स है, पर इस बार नए अंदाज़ में है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से इंडस्ट्रीज़ में कमबैक किया है, यानी कि कह सकते हैं टाइगर अभी ज़िंदा है और अब एक बार फिर से आपको हँसाते, डीजे पे नचाते और अपनी धुन में रंगते नज़र आएँगे। संतोष रेणु यादव जी का पहले स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि भाई इतने साल बाद कमबैक कैसे? सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और कमबैक तो आप कर रहे हैं। हमने देखा पोस्टर बड़ा दमदार है एकदम। तो भाई आपके हैं तो दमदार रहेगा नहीं? बिल्कुल। तो है सब जैसे बढ़िया गीत है। हुँ, बी आर वर्मा जी का म्यूज़िक दिया हुँ, हुआ है और अर्जुन आदित्य जी का इसमें गीत लिखा हुआ है। हुँ। मनोज वरुण जी इसको डायरेक्ट किए हैं। बहुत ही अच्छी ये कंपोज़िशन बहुत अच्छा सॉन्ग है। काफ़ी दिन से आप दूरी बना कर रखे थे, अचानक से इंडस्ट्रीज़ में एंट्री, क्या ख़ास वजह रही? क्या अचानक मूड स्विंग कैसे हो गया? नहीं, जैसे गाना तो हम गाते थे, हुँ, गाना तो जैसे दूरी नहीं बनाए थे, लेकिन ये कहिए कि शूटिंग का टाइम नहीं रहता हुँ, था। गाना मान लीजिए कि गाना है तो फिर रात में आए कभी, तो रात में आए तो चले गए स्टूडियो में जाकर गाना गा लिए। तो रिकॉर्डेड तो गाना है अभी भी कम से कम मुझे लगता है कि मोर देन 40 सॉन्ग्स हुँ, हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन माय गैलरी। तो लेकिन है क्या कि वो टाइम शूटिंग का नहीं था। हुँ, तो शूटिंग हुआ है, बहुत अच्छी शूटिंग हुई है और भी गाने की शूटिंग हुई है। अभी तो इसके बाद एक और गाने आएँगे, उसके बाद एक कृष्ण भजन मैं बहुत प्यारा-सा आप लोगों को सुनाऊँगा। हुँ। अ, फिर वेव कंपनी के लिए गाने हैं, एंगल कंपनी के लिए है, चंदा कंपनी के लिए है, टी सीरीज़ के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स है। तो है, चल रहा है, सब आप लोगों के आशीर्वाद, दुआएँ हैं। बिल्कुल, कमबैक को कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? संतोष रेणु यादव जी जिस मूड में नज़र आते थे, जो आपकी वो रंगदारी इसमें झलक रही है पोस्टर में एकदम ठाठ-बाट, क्या उसी तरह से कुछ और आगे करते नज़र हाँ, आएँगे? जैसे एक एटीट्यूड का ये सॉन्ग है और मतलब होना चाहिए जीवन में ना एटीट्यूड होना चाहिए। हुँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं सलमान खान जी के बारे में, हुँ, लेकिन मुझे उनका एटीट्यूड पसंद है। हुँ, बहुत लोग बोलते हैं पवन सिंह जी के बारे में, खेसारी जी के बारे में, लेकिन उनका एटीट्यूड मुझे पसंद है। हुँ, जीवन में एटीट्यूड होना चाहिए हुँ, और एटीट्यूड मतलब जब आप कुछ करते हैं तो फिर वो चेहरे पे झलकनी चाहिए हुँ, वो चीज़ें। अ, तो वो जो सॉन्ग्स हैं वो बिल्कुल कोरिलेट करेगा जैसे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हुँ। जो भी लिसनर्स हैं, उनको कोरिलेट करेगा और उनको लगेगा कि हाँ, हम ही हैं। तो वही है लाल घघरा वाली। बहुत अच्छा सॉन्ग है। अपने कुछ चाहने वालों को और कुछ नज़रअंदाज़ करने वालों को कुछ अपने अंदाज़ में कहने कहना चाहेंगे कि लौट के आ गया हूँ, क्या नहीं, सोचे थे? मुझे कोई नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, हाँ, ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, हाँ, चाहने वाले दिल में रखते हैं और नज़रअंदाज करने वाले दिमाग में रखते हैं। तो नज़रअंदाज करना संतोष रेणु यादव को ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, जी। बस मैं सबसे प्यार करता हूँ। जो नज़रअंदाज करते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। बिल्कुल। जो चाहने वाले हैं उनसे बस मैं क्या कहूँ एक रिलेशन है, हुँ, एक बॉन्डिंग है, एहसास है और एक डोर बंध गया है, हुँ, जिस डोर को बहुत सौभाग्य से कोई प्राप्त करते हैं। हुँ, तो मैं बहुत इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। और प्रोफ़ेशनल दुनिया अलग है, जैसे मैं अगर सिंगिंग में इंडस्ट्री की बात करूँ तो इसकी प्रोफ़ेशनल दुनिया अलग है, हुँ, पॉलिटिक्स की दुनिया अलग है, बिल्कुल। कॉमन मैन की दुनिया अलग है। तो कहने का मतलब कि बहुत कुछ मर्ज करना पड़ता है ना, हुँ, बहुत कुछ चीज़ें जब आप अभी एक कलाकार के तौर पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बिल्कुल, आप कभी एक पॉलिटिशियन के तौर पे भी आप इंटरव्यू लेते हैं। बिल्कुल। तो मतलब प्रयास करता हूँ कि सब जगह सामंजस्य बैठाऊँ और समय निकाल कर के गीत संगीत भी किया है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, जब सुनिएगा मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। चलते हैं हम थोड़ा इंडस्ट्रीज़ की ओर। पवन सिंह का एक खबर काफ़ी सोशल मीडिया पर हावी है। उनके ऊपर कह सकते हैं पैसों का लेन-देन का मामला है। कोई प्रोड्यूसर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमने फ़िल्म को लेकर इतने करोड़ रुपए दिए, इसके बाद फ़िल्म आई, कमाई, अच्छा कमाई, लेकिन मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला। पवन सिंह के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं, तो उसको लेकर संतोष रेणु जी कैसे देखते हैं? देखिए, हाथी जब बाज़ार में चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब इन सब चीज़ों पे
हमको लगता है कि पवन सिंह जी को या खेसारी जी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्रोड्यूसर साहब हैं, तो धन्यवाद कि आपने फ़िल्म में पैसा लगाया, लेकिन इसके लिए आप मतलब एक हीरो को क्यों परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल। एक हीरो का काम होता है जब आपने उनको साइन किया, तो उनका काम होता है कि आपको टाइम पे वो उपस्थित हैं आपकी फ़िल्म में काम करने के लिए, वो एक्टिंग करेंगे, हुँ। वो सिंगिंग करेंगे, जो भी जिसके लिए भी बिल्कुल, आपने उनको बिल्कुल। साइन किया है। देन आफ्टर आपके और उनके रास्ते फिर अलग हैं। हुँ, आप अगर ये सोचेंगे कि हाँ, उन्हें परेशान करके उनका जो एक जो ऑरा है, जो नेम फेम है, उसका गलत यूज़ करके आप उनको टॉर्चर करने का प्रयास कीजिएगा, तो ये गलत चीज़ें हैं। बिल्कुल। जी। और रही बात उसमें हमने हमने भी सुना हुँ, वो न्यूज़, हुँ, उसमें बोला गया क्या कि शायद धमकी वाली। हुँ। एक सेकंड। हाँ, और दूसरी बात ये भी सुनने को हमको मिला कि वो उम, बोल रहे थे शायद कि धमकी-वमकी कुछ हुँ, दिया। तो मतलब किसको मूर्ख बना रहे हो? हैं? पवन सिंह जी के पास, खेसारी लाल यादव जी के पास या इवन हमारे हुँ, पास मतलब धमकी देने का टाइम है। बिल्कुल है। जब एक्शन लेना होगा तो क्या कमी है लोग क्या? नहीं, लोगों की कमी है क्या? हर डिस्ट्रिक्ट में 10 गुंडे ऐसे हैं, जिनको वो गुंडा मानते हैं ना, वो उनसे भाईचारा वाली रिश्ता है। बिल्कुल। और रही बात ये सब सब सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा ये बताइए लायबिलिटीज़ किसके पास नहीं है? हुँ, बिल्कुल। क्या हमारे ऊपर कर्ज़ा नहीं है? क्यों नहीं है? क्या खेसारी जी के ऊपर कर्ज़ा नहीं हुँ, होगा? अरे पूरे देश के ऊपर कर्ज़ा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें कि पवन सिंह ने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, खेसारी जी ने 2 करोड़ नहीं दिया, संतोष सिंह ने प 5,000 नहीं दिया। अरे यार! तुम ये सोचो ना कि तुमने किसी को भी तो नहीं दिया होगा। बिल्कुल। पवन सिंह हो, खेसारी हो, इवन कोई भी या हुँ, आप ही हैं, हुँ, क्या आपके हुँ, ऊपर लायबिलिटीज़ नहीं होगी? बिल्कुल है। कहीं पे जाते होंगे दवा दुकान वाले के यहाँ दवा ले लिए, हुँ, कभी हुआ नहीं हुआ समय हर किसी का। लेकिन ये चीज़ें कि मतलब पवन सिंह या खेसारी लाल यादव इतना दान कर रहे हैं हुँ, और मतलब वो पैसा नहीं दे रहे होंगे। ये बिल्कुल, एटीट्यूड में बात किया होगा, बिल्कुल। जो भी प्रोड्यूसर ये होंगे, हुँ, एटीट्यूड में बात किया होगा। हुँ, तो मतलब आप बात कर सकते हो और उसके बाद माने कलाकार क्या है? कलाकार एटीट्यूड में बात नहीं कर सकता है। यही बातें हुई होंगी और बिल्कुल। कुछ बात नहीं हुआ होगा। ये रंग में बात किया होगा हुँ, थोड़ा-सा, मिजाज में। हुँ, तो पवन सिंह बोले होंगे कि मिजाज अपनी जगह पे रखो। हुँ, अब जब तुम रंग में बात कर रहे हो, तो फिर देखो कैसे निकालोगे। बिल्कुल। तो ये ड्रामेबाज़ी कर रहा है और उससे भी ज़्यादा ताज्जुब मुझे इस बात की लग रही है कि कुछ जो टुटपुंजिये जो हुँ, भाई लोग हैं, हुँ, मैं उनको पत्रकार भी नहीं कहूँगा, हुँ, मैं यूट्यूबर भी नहीं कहूँगा। हुँ, लेकिन वो लोग जो पवन सिंह जी के पास, खेसारी जी के पास मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन में लग जाते हैं हुँ, और वो लोग इन सब चीज़ों में पवन जी को और खेसारी जी को मतलब पर ट्रोल कर ट्रोल करते हुँ, रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी खेसारी भैया का भी एक मैटर था, कुछ ज़मीन वाला मैटर हुँ, था। हुँ, बिल्कुल। वहाँ का रसूलपुर का, हुँ, उसमें भी ट्रोल कर रहे थे। अरे भाई कुछ नाम बना लो, कुछ पहचान बना लो, ठीक है? अगर ये पवन खेसारी जी नहीं रहे ना इंडस्ट्री में, तो आपके घर की रोज़ी-रोटी नहीं चलेगी। फिर किसको ट्रोल करोगे? तो जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, हुँ, उनको तो कम से कम अच्छे से रहने दो ना। बिल्कुल। और हर किसी का एक बैक ड्रॉ होता हुँ, है। हमारा भी जैसे सामने से लोग देखते हैं, नहीं भाई संतोष ने बहुत अच्छा-अच्छा कपड़ा पहने हुए, हुँ, बहुत हुँ, पैसा होगा, ये होगा, वो होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ज़िंदगी क्या होती है वो तो जो नज़दीक में है उनको पता होता हुँ, है। बहुत लोग पवन सिंह जी को देखते हैं, अरे ये तो ये करता है, ऐसे रहता है, वैसे रहता है। अरे यार वो भी एक इंसान हुँ, है, हर कलाकार इंसान है। बिल्कुल। तो मतलब ये मुझे बहुत बुरा लगा और मैं यहाँ पे मैं अपने कलाकार के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल 100%। 2019 का मामला है, इतने दिन बाद आखिर प्रोड्यूसर साहब क्यों जगे? अगर उनको इंसाफ़ चाहिए था तो भाई इससे पहले भी इंसाफ़ माँग सकते थे। इतने दिन के बाद ये आखिर इनके जागने का क्या मतलब है? मतलब मतलब इंतज़ार कर रहे होंगे ना हुँ, कि कब चुनाव का समय आ जाए। हाँ, प्रोड्यूसर साहब हम लोग भली-भाँति समझते हैं, हम लोग पॉलिटिकल लोग भी हैं, सोशल लोग भी हैं और कलाकार भी हैं।
और जितना आप सोचते हैं ना, जितना आपके पिताजी सोचते होंगे ना, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के आगे हम सोचते हैं। मतलब अब जो चुनाव आ गया, बिल्कुल। तो चुनाव आ गया तो ये जैसे पवन सिंह जी चुनाव लड़ने के लिए जैसे मैंने घोषणा कर चुके हैं, बिल्कुल। तो अब ये जितने भी जो लोग हैं, जो उनकी जो बुराई चाहते हैं, ये लोग उभर कर के सामने आ जाएंगे। अरे भाई, चुनाव खत्म हो जाने दो, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, समझ लेना। ये कौन सी बात हो गई? और रही बात कि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव या मनोज तिवारी या प्रमोद प्रेमी या दिनेश लाल यादव निरहुआ या रवि किशन, अगर मैं कलाकारी की बात करूं तो ये लोग हाथी हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ कहोगे कि हाथी के सूंड में चींटी घुस जाता है, तो तुम चींटी भी नहीं हो, तुम चींटी भी नहीं हो। तो अपने दिमाग को अपनी जगह पे रखो। और रही बात कानून की, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, है ना। कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर पवन भैया दोषी होंगे तो कानून से उनको मिलेगा उनको सजा, नहीं दोषी होंगे तो उनको रिहाई मिलेगी। तो ये जो टूटपुंजिये लोग हैं, हम देखे 1-2 लोग वीडियो बनाए हैं इस पे, तो ये टूटपुंजिये लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि पैसे को इतना भी इम्पोर्टेंस मत दे दो यार। कल होकर के तब तो आपके घर का भी कोई मैटर आएगा, उस पे भी वीडियो बनाना शुरू कर दोगे व्यू कमाने के लिए। तो ये गलत चीज़ है। मैं इन चीज़ों के मैं खिलाफ रहता हूँ।